देंगे भी क्या, साल में 2 ही बार विधानसभा में जाते हैं, केवल 2 दिन, मतलब 5 मार्च में नहीं है कुलदीप जी के विधानसभा की हाजिरी को। कुलदीप जी तो चुनाव लड़ते हैं और अमेरिका में और कनाडा में जाके अपना व्यापार करते हैं, प्रवासी पक्षी की तरह जाते हैं। जिले कांग्रेस पार्टी के साथ भी और आदमपुर की जनता के साथ भी बहुत बड़ा विश्वास है। सब जानते हैं आदमपुर चुनाव का जो बिगुल है बच चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं आदमपुर में, जहां पर ये कांग्रेस पार्टी कार्यालय है, मुख्य चुनाव कार्यालय जो कांग्रेस पार्टी का। जानते हैं कि जयप्रकाश का टिकट है जो फाइनल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र। टिकट मिली है, उसकी वजह से हमारे यहाँ आदमपुर हल्का के कार्यकर्ताओं में और पूरे प्रदेश के कांग्रेसकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी अपने अलग अलग जगह से अपने अपनी तरह से खुशियाँ इजहार कर रहे हैं। कहीं लाडू बांट के कर रहे हैं, कहीं गांव के अंदर ढोल नगाड़े बजा के कर रहे हैं। तो ये तो अपना अपना तरीका है सबका खुशी जाहिर करने का। क्या लगता है जयप्रकाश जी यहाँ से जीत पाएंगे? 101% आदमपुर की जनता पर हमें विश्वास है और भरोसा है। आदमपुर की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के शासनकाल में जो किसान के लिए, मजदूर के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए और छोटे व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए जो हुड्डा साहब की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने सबके हित में जो फैसले लिए थे, उनके फैसलों को देखते हुए आदमपुर की जनता कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से जिता करके भेजेगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग बार बार जो कहते हैं कि भाई इनको घमंड हो रखा है इस बात का कि पिछले लंबे अरसे से यहाँ चौधरी भजनलाल के परिवार का कब्जा रहा है। आप इनकी भाषा को देखो, कब्जा बोल रही है, नहीं कि हम यहाँ चुनाव जीतते रहे हैं, ये कह रहे कि हमारा कब्जा रहा है। तो इस बार आदमपुर की जनता कब्जा तोड़ने का काम करेगी और इनको हराने का काम करेगी। यहाँ से ये इलाका जो रहा है वो कांग्रेस का समर्थित इलाका रहा है, किसी पार्टिकुलर आदमी के नाम का नहीं रहा, कांग्रेस का समर्थक रहा है। अगर कांग्रेस का समर्थक नहीं होता और चौधरी भजनलाल के नाम का सारा कुछ होता तो दुष्यंत, ये क्या नाम अपना कैंडिडेट भव्य बिश्नोई जी को लोकसभा के अंदर 27,000 की हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि जो बिश्नोई परिवार है वो यहाँ पर एक अपना गढ़ बनाए हुए, उस गढ़ को तोड़ना क्या लगता है आपको आसान है? हमने तो तोड़ना, तो आदमपुर की जनता ने गढ़ को तोड़ना है। आप आदमपुर में घूम के देख लो, जितनी बुरी स्थिति आदमपुर हल्के की सड़कों की है, आदमपुर शहर की गलियों की है, आदमपुर गांव की है, हर गांव में जाके देख लो जितनी बुरी स्थिति आदमपुर के इलाके में है, 90 हल्कों में से इतनी बुरी स्थिति किसी इलाके की नहीं है। वो इसलिए है कि लंबे टाइम से कुलदीप जी का यहाँ वर्चस्व रहा है और कुलदीप जी ने इलाके की मांग कभी विधानसभा में नहीं उठाई और उठाएंगे भी क्या, साल में 2 ही बार विधानसभा में जाते हैं, केवल 2 दिन, मतलब 5 मार्च में नहीं है कुलदीप जी के विधानसभा की हाजिरी को अगर देखा जाए तो। हर पक्ष और विपक्ष, ये तो एक सिस्टम में चलता रहता है। विपक्ष के एमएलए भी अपने हल्के में काम करवाते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करवाते हैं। कुलदीप जी तो चुनाव लड़ते हैं और अमेरिका में और कनाडा में जाके अपना व्यापार करते हैं, प्रवासी पक्षी की तरह जाते हैं और चले जाते हैं। लोगों को जात और पात में बांट करके चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बार तो वो एक ऐसी पार्टी में चले गए जिसका कुलदीप जी ने बार बार विरोध किया था। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने कहा था कि वो किसी पार्टी में चले जाना लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मत जाना। और इनके सुपुत्र का आपको बयान पढ़वा दूंगा मैं, जब ये चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसी ही बातें कही थी। अब एक बात को देखो, कांग्रेस के ऊपर तो इल्जाम लगाते हैं कुलदीप जी कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया गया, मैं इसलिए पार्टी छोड़ के चला गया। अब इनसे आप लोग पूछना कि भाई बीजेपी ने आपको क्या बना दिया, जो आप बीजेपी में आए हो, क्या बीजेपी ने आपको अध्यक्ष बना दिया? एक विधानसभा की टिकट दी, विधानसभा की टिकट और लोकसभा की टिकट कांग्रेस ने 2 टिकटें दे रखी थी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कुलदीप जी ने कांग्रेस पार्टी के साथ भी और आदमपुर की जनता के साथ भी बहुत बड़ा विश्वासघात किया था और इसीलिए आदमपुर की जनता उनसे नाराज है। और उस नाराजगी का बदला, और जो किसान आंदोलन हुआ था, किसान और मजदूर, जो 750 किसानों की शहादत हुई थी, उसका बदला भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वोट की चोट दे करके बदला लेंगे और यहाँ से कांग्रेस को विजयी घोषित करेंगे। कहीं ना कहीं खबरें आ रही है कि जैसे कि बताया जा रहा है कांग्रेस में भी अलग अलग दल बन चुके हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, कांग्रेस तो कांग्रेस पार्टी है कि पार्टी है, वो तो नेता, देखो पार्टी बहुत पुरानी है तो नेता अलग अलग है, अच्छी बात है। जितने ज्यादा नेता होंगे उतनी ज्यादा फॉलोइंग बढ़ेगी। टारगेट तो सबका एक ही है ना, पार्टी के लिए काम करते हैं, वोट तो सारे पार्टी के निशान के ऊपर मांगते हैं ना। नेता तो ठीक है भाई, नेता के अपने अपने इलाके में अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दल एक ही है, कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी। विचारधारा जो है वो सबकी कांग्रेस की है, कोई भी नेता हो चाहे हमारी पार्टी।
इनका सीधा सीधा दावा है कि आदमपुर की जनता है जो बिश्नोई परिवार का गढ़ तोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगी। इसी के साथ तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए।